कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के बयान और उस पर सियासी संग्राम की। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान राम से कर दी। हालांकि अब वो इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा ऐतराज जताया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अपमान किया है और कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। हम कितने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। राहुल गांधी जी को अपनी सेना को भी बताना चाहिए वो क्या लेते हैं। ऐसा एक योगी जैसी, जब उन्होंने कही दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर रहे हैं। ये यात्रा केवल फोटोबाजी है और ट्रेडमिल वॉक है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के बयान बहादुरों ने अपनी ही पार्टी के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। एक नेता ने अटल बिहारी वाजपेयी को अंग्रेजों का एजेंट बताने के बाद ट्वीट डिलीट किया, तो अब सलमान खुर्शीद ने राहुल की तुलना राम से और कांग्रेस की तुलना भरत से कर दी है। तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है, तो राम जी भी पहुंचेंगे। ये वही सलमान खुर्शीद हैं जिन्होंने एक रैली के दौरान बयान देकर कांग्रेस को आज तक मुसीबतों में डाल रखा है। खुर्शीद ये कह गए थे कि बाटला हाउस एनकाउंटर की तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी के आंसू फूट पड़े थे। इस बार सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की और उनका खड़ाऊ लेकर चलने वाले भरत की तुलना कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की, तो बीजेपी ने इसे राम और राम भक्तों का अपमान करार दे दिया। अभी क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं, तो उनके नाम पर ऐसा है आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं, तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेके चलते हैं। तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है, तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। दुखद है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में इस प्रकार का कंपैरिजन दुनिया में कोई नहीं कर सकता, और मुझे लगता है कि या तो वो अतिशयोक्ति में कहे गए हैं और या वो भावावेश में इस बात को कहे हैं। और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आचरण के विरुद्ध काम किया है। मैं कह सकता हूं ये दुखद है। दरअसल खुर्शीद मुरादाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सवाल ये उठा कि यूपी में भारत जोड़ो यात्रा इतने कम समय के लिए क्यों आ रही है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को यूपी में प्रवेश करेगी। गाजियाबाद के लोनी के रास्ते ये उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी। उसके बाद बागपत और शामली होते हुए हरियाणा के लिए कूच करेगी। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा 3 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश में ही रहेगी। यूपी में यात्रा सिर्फ 3 दिनों तक ही क्यों? इसी का जवाब सलमान खुर्शीद ने इस तरीके से दिया। भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं, तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेके चलते हैं। तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है, तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। इस बयान के सामने आते ही बीजेपी, वीएचपी और साधु संतों ने मोर्चा संभाल लिया। वो नेता जो भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारते थे, वो कहते थे भगवान श्री राम एक काल्पनिक कथा है, कहानियां हैं, और अयोध्या में बाबरी मस्जिद वो दोबारा बनाएंगे। शुक्र है उन नेता को श्री राम की याद तो आई। राम का नाम लो तो कम से कम श्रद्धा और विश्वास के साथ में। किसकी खड़ाओं की बात करो यार, शर्म आनी चाहिए इनको। भगवान राम की खड़ाओं की तुलना रामद्रोही से कर रहे हो आप। राम और भरत के जो भक्त हैं, उपासक हैं, उनका अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है। और खुर्शीद को यही कहना चाहिए कि हमारे जो पैगंबर हैं, हमारे जो अल्लाह खुदा है, वो स्वयं वर्तमान समय में राहुल गांधी है, और हमारा जो इस्लाम धर्म है वो हमारी पार्टी जो कांग्रेस है वो है। सलमान खुर्शीद ने पहले राहुल गांधी की तुलना एक योगी और तपस्वी से की थी।
इसके लिए उन्होंने इतने ठंड में राहुल गांधी को सिर्फ एक टी शर्ट में रहने की दलील दी थी। इस पर बीजेपी के नेता दुष्यंत गौतम का ये बयान सुनिए। देखिए, राम के अवतार हैं तो राम की सेना भी तो उनके साथ में थी। ये सेना क्यों नहीं कपड़े उतार के घूमती? इनको भी उनकी तरह कपड़े उतार के घूमना चाहिए। दुष्यंत गौतम यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी को ये नसीहत भी दे डाली। ये तो वही बताइए वो क्या लेते हैं, ऐसा क्या लेते हैं, और सबको बताना चाहिए और बांटना भी चाहिए। वो प्रसाद कौन सा प्रसाद है जिसके कारण ठंड नहीं लगती है? अपनी मम्मी माँ को भी बताना चाहिए, अपनी बहन को भी बताना चाहिए। इतने सारे कपड़ों पर पैसा खर्च क्यों करते हैं वो? साफ है कि सलमान खुर्शीद के राम वाले बयान पर जहां सियासी संग्राम छिड़ा है, वहीं बयानबाजी में लक्ष्मण रेखा भी लांघी जा रही है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। सलमान खुर्शीद के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान याद दिला दिया। उन्होंने कहा कि राम सेतु के स्पष्ट सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। 10 जनपद का रहने वाले राहुल जी, और कहा अपने पिता के आदेश पर 14 वर्ष तक वन वन घूमने वाले वनवासी राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए वन में जाने के बाद से, कहा उन्होंने भालुओं और बानरों की सेना को लेकर राष्ट्र का वंदन किया और लंका को नेस्त नाबूद किया, और कहा सरहद पर जो हमारे जवान हैं उन जवानों का अपमान की भाषा बोलने वाले को आप नारायण से तुलना कर रहे हो। कांग्रेस भगवान राम को आस्था, पूजा, इबादत की तरह मानती है, उनको अवतार मानती है, और भाजपा उनको चुनावी बिसात का मोहरा मानती है। बाहर तो भगवान राम का नाम लेते हैं और सदन के अंदर कहते हैं राम सेतु नहीं था, राम सेतु नहीं था। उसके बारे में गारंटी नहीं दे सकते, तो उसका मतलब भगवान राम लंका नहीं गए, और अगर लंका नहीं गए तो उन्होंने तो पूरी रामायणी चौपट कर दी। अरे माफी मांगो भाजपा वालों, अपने मंत्री को पहले निकालो, बाहर करो, माफी मांगो, फिर बात करो। और अपने बयान पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने राहुल गांधी की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से नहीं की। भगवान से किसी की तुलना हो भी नहीं सकती, बस वो उनके मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसा सलमान खुर्शीद का कहना है। सर, क्या वो बयान था और आपके बारे में कहा जा रहा है कि तुलना की गई है राम से राहुल की? मैं कौन होता हूं तुलना करने वाला? मुझे कोई व्यक्ति लगता है कि वो भगवान के मार्ग पे चल रहा है, भगवान के दिखाए इशारों पे चलता है, तो मैं उसकी तारीफ करूंगा तो क्या कहूंगा? कोई इंसान अगर बहुत ऊंचाई पे पहुंचता है तो उसकी तारीफ कैसे की जाती है? भगवान समान हो गया, यही कहा जाता है ना। भगवान को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास हम लोग सब कर सकते हैं। और अगर मैं किसी की तारीफ करता हूं कि वो भगवान के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, और मैं ये कहता हूं कि जो भगवान का इतिहास है वो हमको फिर देखने को मिल रहा है, तो उसमें किसी को आपत्ति क्यों है? वो ये चाहते हैं कि हम भगवान का नाम नहीं लें। और अगर एक अच्छा इंसान है तो उसके लिए क्या शब्दावली इस्तेमाल करें? अगर भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई अच्छा इंसान नहीं देखा तो मैं क्या करूं? ये तो उनका मसला है। नहीं तो बयान आपने राम से तुलना की है क्या उनकी? तुलना कहाँ होती है? मैंने आपको कहा, आप हिंदी जानते हैं, आप जानते हैं रूपांतर क्या होता है, आप जानते हैं रूपक क्या होता है, आप जानते हैं अंग्रेजी में एनालॉजी कहते हैं वो क्या होता है। तुलना कहाँ होती है? भगवान से तुलना कैसे हो सकती है?